दोस्तों मोटो अपने मोटो A70 को 15 दिसंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन आप लोगों में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन चल रहा होगा कि भाई हमें मोटो A70 5G के लिए वेट करना भी चाहिए या फिर मोटो के मोटो A60 प्रो को ले लेना चाहिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों ही स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में 6.7 इंचेस का 1.5 के रिजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि मोटो A60 प्रो में क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि मोटो A70 में फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और साथ ही ब्राइटनेस की बात करिए तो दोनों में ही 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन का काफी अच्छा है। बाकी ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले पसंद है या फिर फ्लैट डिस्प्ले। अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है तब तो आप लोग मोटो A60 प्रो की तरफ जाना। लेकिन अगर आप लोगों को कर्व डिस्प्ले वगैरह पसंद नहीं है और आप लोग फ्लैट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहते हो तब तो आप लोग मोटो A70 की तरफ ही जाना। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो मोटो A60 प्रो में आप लोगों को MediaTek Dimensity 8350 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 1.4 मिलियन प्लस है। जबकि मोटो A70 में आप लोगों को Snapdragon 7 Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर 1 मिलियन तक ही पहुंच पाता है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR5X का रैम टाइप, लेकिन स्टोरेज टाइप मोटो A60 प्रो में UFS 4.0 का दिया गया था, जबकि मोटो A70 में UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप होने वाला है। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो यहाँ पर क्लियरली मोटो A60 प्रो विनर है। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो मोटो A60 प्रो के बैक में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। इसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का होगा विद OIS और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलने वाला है। लेकिन टर्सरी सेंसर मोटो A60 प्रो में आप लोगों को 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, जबकि मोटो A70 में इस बार टेलीफोटो लेंस नहीं होने वाला है। और फ्रंट की बात करिए तो फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। साथ ही मोटो H60 प्रो के सारे कैमरा से आप लोग 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, जबकि मोटो A70 के सारे कैमरा से आप लोग 4K 60 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को कैमरास के बारे में सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर आप लोगों के लिए टेलीफोटो लेंस काफी मायने रखता है तब तो आप लोगों के लिए मोटो A60 प्रो का कैमरा काफी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप लोग टेलीफोटो लेंस से कंप्रोमाइज कर सकते हो और आप लोगों को हायर रिजोल्यूशन का वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तब तो आप लोग मोटो A70 की तरफ ही जाना। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी जगह पर मैं होता तो मैं तो मोटो A60 प्रो को ही चूज करता, क्योंकि 4K 30 fps के भी वीडियो रिकॉर्डिंग बुरी नहीं है। साथ ही मोटो A60 प्रो आउट ऑफ दी बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ देखने को मिलता है, जबकि मोटो H60 प्रो आउट ऑफ दी बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ लॉन्च होने वाला है। लेकिन बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो मोटो H60 प्रो में आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और स्मार्टफोन 90 वाट की वायर्ड चार्जिंग और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि मोटो A70 में 5000 mAh की ही बैटरी होने वाली है और स्मार्टफोन 68 वाट की वायर्ड चार्जिंग और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और ऑफ कोर्स दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को एडेप्टर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हाँ, बैटरी और चार्जिंग के मामले में तो यहाँ पर क्लियरली मोटो A60 प्रो विनर है। मोटो A70 को स्लिम बनाने के चक्कर में मोटो ने यहाँ पर बैटरी में काफी कंप्रोमाइज कर दिया है और आप लोगों में से काफी सारे लोग मोटो A70 का स्लिमनेस जानना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन का स्लिमनेस 5.9 mm है। साथ ही अब बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही। लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5 mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में है विद डॉल्बी एटमॉस। और एट दी एंड बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो मोटो A60 प्रो का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जबकि मोटो A70 का डिजाइन कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। इसमें दोनों ही स्मार्टफोन का बैक वीगन लेदर का है, लेकिन फ्रेम मोटो A60 प्रो में पॉलीकार्बोनेट का दिया गया था, जबकि मोटो A70 में मेटल का फ्रेम होने वाला है। और फ्रंट की प्रोटेक्शन के बारे में बात करिए तो दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। साथ ही IP रेटिंग की बात करिए तो दोनों में ही IP68 और IP69 की रेटिंग दी गई है। तो हाँ, डिजाइन तो दोनों ही स्मार्टफोन का सब्जेक्टिव मुद्दा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में मोटो A70 बेटर है। तो ये रहा दोस्तों मोटो A70 वर्सेस मोटो A60 प्रो का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो मोटो A60 प्रो का जो बेस वेरिएंट
है 8+256GB, उसका प्राइस है 30,000 और ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद ये स्मार्टफोन आप लोगों को 28K के प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है, जबकि मोटो A70 का बेस वेरिएंट आप लोगों को 30K to 35K के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलने वाला है। और हो सकता है कि यहाँ पर भी आप लोगों को 2 से 3,000 का बैंक ऑफर्स देखने को मिले। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर आप लोगों को स्लिम स्मार्टफोन वगैरह काफी पसंद है तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग मोटो A70 की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप लोगों को स्लिमनेस वगैरह से उतना ज्यादा कोई मतलब है नहीं तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग मोटो A60 Pro की तरफ जाओ, क्योंकि मोटो A60 Pro के कंपेयर में मोटो A70 में बस आप लोगों को एक्स्ट्रा में एक मेटल का फ्रेम देखने को मिलता है। बाकी ये स्मार्टफोन के स्लिमनेस के कारण मोटो ने यहाँ पर काफी सारा कंप्रोमाइज किया है। तो हाँ, अगर आप लोगों को स्लिम स्मार्टफोन पसंद है तब तो आप लोग मोटो A70 की तरफ जाना। लेकिन अगर आप लोगों को स्लिमनेस वगैरह से उतना ज्यादा कोई मतलब है नहीं तब तो आपको पता ही है कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है। लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को चूज करोगे। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी दोस्तों, मैंने व्यू प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स को टैग किए हैं, अगर आप लोग उस लिंक से जाकर किसी भी चीज को परचेस करते हो तो आपको तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।